Hello everyone. Our next topic is calculation of expectation value. X, x square, px and px square for particle in one dimension box. प्रीवियस क्लास में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के रिजल्ट्स निकाल लिए थे और हमने निकाला था कि हम कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे किसी की भी प्रॉपर्टी की। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जिस भी टर्म की मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालना है, जैसे मैंने एक्स की निकाली थी तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम होल लिमिट साई स्टार एक्स साई डी2 ओवर द होल सरफेस। हमने इसे क्या करना था, इंटीग्रेट करना था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की। तो जो मैंने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स लिया उसकी लिमिट्स कहाँ है, 0 to a। ठीक है, तो मेरी लिमिट्स कहाँ से होगी, 0 to a। तो मान लो मुझे सबसे पहले x निकालना है, तो हम पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ x, ए पार्ट। जीरो टू ए। ठीक है, हमने कहा था नॉर्मलाइज फंक्शन है तो साई और साई स्टार बराबर होंगे, तो साई एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स साई डी एक्स, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में हमने साई को निकाला, वो किसके बराबर था, √2/a साइन n पाई x ओवर a, इसके बराबर था साइन n पाई x ओवर a। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साई की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a, साई की वैल्यू पुट करो, √2/a साइन n पाई x ओवर a इंटू x इंटू, दोनों साई सेम है तो मैं दोनों की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। ठीक है, ओवर dx। अब देखो √2/a यहाँ पे सेम है, बाहर आएगा तो स्क्वायर की पावर डबल, तो रूट की पावर डबल हो जाएगी, तो √2/a बचा। ठीक है, 0 to a, और क्या बचा, x बचा, साथ में क्या बचा, साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर x पाई ओवर a। ठीक है, अब साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जब भी मेरे पास साइन स्क्वायर x होता है तो उसे मैं लिख सकती हूँ 1 - 2 cos x। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है तो मैं इसे यूज करूंगी। 2 मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसे अंदर यहाँ पर एडजस्ट कर सकती हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर की जगह x की जगह मेरे पास ये टर्म है। तो आप सोल्व करो, 1/a बाहर बचा बिकॉज मैं 2 को यूज कर चुकी हूँ, x एज सच। अब इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, 1 - cos 2, x की जगह मेरे पास ये टर्म है n पाई x ओवर a, डन, dx। मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब x को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहली बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ गया 1/a इंटीग्रेशन 0 to a x माइनस x कोस 2n पाई x ओवर a dx, डन। मेरे पास ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक बार x का इंटीग्रेशन, एक बार इस टर्म का इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। जब हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, जो पावर होती है +1 ओवर 1 + 1, नीचे भी क्या आएगा 2, लिमिट आ गई 0 to a, ये 1/a सारे के बाहर है, माइनस इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, x कोस 2n पाई x ओवर a का, इसका इंटीग्रेशन तो रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय पार्ट्स होगा। अब बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/a एज सच इंटीग्रेशन, मैंने अभी लिमिट्स नहीं पुट करी, मैं सारी लिमिट्स एक साथ पुट करूंगी इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक है, 0 to a करते हैं। फर्स्ट फंक्शन x को एज सच रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, कोस का, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अगेन सॉल्व करते हैं, एक्स एज सच, इसका करते हैं, जब कोस का इंटीग्रेशन होता है तो मेरे पास क्या आ जाता है, साइन
2n पाई x/a, और ये जो टर्म होती है साथ में x के, यानी ये 2n पाई/a वो कहाँ जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। माइनस dx/x1 इंटू, इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या गया, साइन, ठीक है। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। इंटीग्रेशन कहां से आ गई, 0 to a, फिर से वही लिमिट, ठीक है। सारा मैंने होल ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब लिमिट्स पुट करेंगे हम यहाँ पर। पहले a की जगह वैल्यू पुट करो, x की जगह a आ जाएगा तो a² (2) माइनस 0, ठीक है। माइनस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे पहले a, अब 0 पुट कर रहे हैं इसकी जगह, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी टर्म ही खत्म होगी। यहाँ 0 पुट किया ना तो ये पूरी टर्म खत्म होगी, तो मैं आगे लिख ही नहीं रही हूँ। पहले a पुट किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पुट किया। या आप कैसे कर सकते हो, पहले पूरी टर्म में ही हम a पुट कर लेते हैं। तो पूरी टर्म में अगर मैं a पुट करूँ, इसमें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। माइनस इसमें जब मैं 0 पुट करूंगी तो 0, और ये आ जाएगा माइनस साइन 2n/a इंटू 0/2n/a, ठीक है। ये माइनस था ऑलरेडी, तो ये बाद में क्या आ जाएगा, प्लस, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने ये सारी मेरी टर्म आ गई। अब साइन के जितने भी n पाई मल्टीपल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई, 0। सेम इधर क्या हो गया, 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, और साइन 0 भी क्या होता है, 0, तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो गई, 0। तो मेरे पास क्या बचा, 1/a इंटू a²/2, ठीक है। जब मैं इसे सोल्व करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, a/2, ठीक है। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट की। साइन के n पाई मल्टीपल भी 0, और साइन 0 भी क्या होता है, 0। तो यहां से सारी टर्म हमारी क्या होगी, खत्म हो गई। तो हमारे पास ये सब ये पार्ट बचा जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब आते हैं हमारी सेकंड पार्ट पे, कैलकुलेशन ऑफ x²। अब हम x² की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं x² की वैल्यू को निकालूंगी। जैसे निकालने के लिए वैसे सेम करेंगे, इंटीग्रेशन साई x² इंटू साई dx। अब फिर से वैल्यू पुट कर दो। साई की वैल्यू है √2/a साइन n/x/a, ये आ जाएगा मेरे पास, इंटू x² इंटू √2/a साइन n/x/a dx, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इंटीग्रेशन में। अब √2/a फिर से बाहर आ गया, 2/a इंटीग्रेशन 0 to a साइन x² इंटू sin² n/x/a dx। मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 2/a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसको फिर से 2 को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ 1 बचा, इंटीग्रेशन x², ये बना 2 sin² n/x/a इंटू dx, ठीक है। फिर से sin² x है, इसका फॉर्मूला बना देंगे जैसे हमने पीछे यूज किया था, यहाँ पे यूज किया था ना, कि 2 sin² x होगा 1 माइनस cos 2x, तो वही सेम चीज करेंगे हम यहाँ पे, इंटू x², इसके यहाँ 1 माइनस cos 2x, ठीक है। मेरे पास ये टर्म आ गई 1/a, और ये मैंने इन्वॉल्व करके मेरे पास ये टर्म मेरे पास अंदर बची, n माइनस cos 2n/x/a 0 to दिस, और ये इंटीग्रेशन, क्लियर। अब फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/a, ये बचा x² माइनस x² cos 2n/x/a dx, ठीक है। अब फिर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे,
सॉल्व करते हैं हम। जब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है एक्स क्यूब बाय 3। मैंने अभी लिमिट्स नहीं पुट की, मैं बाद में लिमिट्स पुट करूंगी एक साथ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब बाय 3। अब इधर वाले पे आ जाओ, फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, माइनस एस सच बाहर रखा, एक्स स्क्वायर एस सच कोस का कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन 2n पाई x ओवर ए ओवर 2n पाई ओवर ए। मैंने इसका इंटीग्रेशन क्या कर दिया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका करोगे डी बाई डी एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x। पिछली बार खत्म हो रहा था इसलिए मैंने उसे यहाँ बाहर लिखा था, वरना वो इंटीग्रेशन के अंदर ही आता। इनटू इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 2n पाई x ओवर ए ओवर 2n पाई बाई ए, ठीक है। और लिमिट्स हमारी वही 0 to a चल रही है यहाँ पे। डन। 1 बाय ए इसको एज सच माइनस इस वाली टर्म को भी हम एज सच रखेंगे, अब मैंने कुछ सोल्व नहीं किया, मैंने जस्ट टर्म को ऐसा रखा, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो ये भी क्या बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन गया, तो मैं 2 बाहर ले लूं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, ये फिर से एक फंक्शन बना, ये फिर से मेरा दूसरा फंक्शन बना। करो एक्स को एज सच रखेंगे, जब साइन का करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस कोस 2n पाई बाय ए नीचे ऑलरेडी है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एक टर्म है, एक टर्म और आएगी तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। डन। माइनस इंटीग्रेशन 2 मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनटू इसका करेंगे तो क्या आएगा कोस माइनस माइनस प्लस। उस माइनस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया, फिर से टर्म नीचे सेम है तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे पहले ही बाहर ले लो, उसके बाद अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना, अप टू यू जैसे आप सोल्व करोगे। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, अप टू यू। आप चाहे तो 1 बाय 2n पाई पाई इसे पहले बाहर ले लो और चाहे तो अंदर आके पहले सोल्व कर लो, ठीक है। अब फिर से रेस्ट सारी टर्म को ऐसे सच रखो, मैंने माइनस साइन वगैरह को एडजस्ट कर दिया। अब कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2n पाई x ओवर a ओवर, फिर से इस टर्म का एक और आ जाएगा 4n पाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ एक और टर्म आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 2n पाई बाई a का क्यूब आ गया, ठीक है। 3 आ गई ना, 2 पहले थी, यहाँ देखो इसमें 2 टर्म्स थी ऑलरेडी, एक और आएगी इंटीग्रेशन करके तो मैंने वो लिख दिया। अब मैं लिमिट्स रखती हूँ 0 to a। अब सारे में लिमिट्स पुट करेंगे हम 1 बाय a, अब सारे में पहले a पुट कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा a क्यूब बाय 3 माइनस a स्क्वायर साइन 2n पाई a ओवर 2n पाई बाय a माइनस 2a कोस 2n पाई बाय a ओवर 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन 2n पाई a ओवर a इंटू an पाई ओवर a का क्यूब माइनस, अब 0 पुट करना शुरू करो सारे के अंदर। ये तो हो गया 0, जब 0 पुट किया, इसमें भी x है 0, इसमें भी x है 0, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो ये बचेगा साइन माइनस साइन, सबके साइन चेंज करेंगे ना, माइनस ये प्लस मैंने सारी लिमिट पुट कर दी, जहां जहां x था, x तो सारा 0 ही होने वाला था, मैंने इसे 0 रख दिया, इसमें x नहीं था, साथ में x था तो मैंने वो रख दिया। अब देखो ये आया 1 बाय a क्यूब बाय 3, ये तो मेरा बचा पहले वाला, ठीक है। माइनस साइन के n पाई मल्टीपल सारे 0 होंगे तो ये टर्म भी गई, साइन के n पाई मल्टीपल 0 होंगे तो ये टर्म भी गई, ठीक है। ऐसे ही ये टर्म भी गई, तीनों टर्म्स गई, मेरे पास क्या बची सिर्फ ये टर्म, तो आ गया 2a कोस माइनस 2a कोस 2n पाई बाय a डन। अब ले लो कोस की वैल्यू पे आ जाओ,
कोस की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से कोस आया 2n पाई वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसको 1 पुट कर देंगे हम। जैसे इसके सारे मल्टीपल n पाई 0 होते हैं, इसके मल्टीपल क्या होते हैं 1 होते हैं, तो -2a ओवर, ये तो 1 हो गया ना, नीचे क्या बचा 4n² पाई स्क्वायर, इसकी टर्म की वैल्यू आ गई 1, a से a कैंसिल, 2n पाई मल्टीपल कोस का क्या होता है 0, सॉरी 1, तो ये 1 आ गया मेरे पास, मैंने इसे 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया -2a, नीचे है 4n² पाई स्क्वायर, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया a³। क्लियर, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, a मेरा बाहर है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा a² माइनस a², 2 से 2 कैंसिल तो 2n² पाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया a² माइनस a² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई x² की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब अगली वैल्यू हम निकालते हैं किसकी px की, थर्ड वाला, जिसमें वो कहता है px की वैल्यू को भी निकालो। फिर से करो इंटीग्रेशन 0 to a, साई की वैल्यू पुट करो 2/a साइन n पाई x ओवर a इंटू px की वैल्यू पुट करनी है, वो कहती है माइनस ओयटा h ओवर 2 पाई d/dx, ठीक है। और फिर से साई आएगा साइन n पाई x ओवर a ओवर dx, ठीक है। मैंने क्या किया, सारी टर्म्स पुट कर दी, ये वाली भी फॉर्मूला था ना साई px साई, तो ये साई की वैल्यू आ गई, ये px की वैल्यू आ गई। फिर से √2/a कॉमन, तो 2/a बना, 0 to a इंटीग्रेशन बना, साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, बिल्कुल पिछले वाले की तरह करना है, ठीक है। आयोटा 2 h और पाई, ये सारी टर्म्स मेरी क्या आ जाएंगी कांस्टेंट आ जाएंगी, सॉरी मैंने ये पहले ये टर्म रखी। अब देखो आयोटा h 2 पाई, ये सारी टर्म क्या आ गई मेरी कांस्टेंट आ गई, तो मैं बाहर ले लूँ माइनस आयोटा h ओवर 2 पाई जो कांस्टेंट टर्म थी। अब d/dx इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, तो अंदर मेरा क्या अप्लाई करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है कोस, ठीक है, इनटू जो यहाँ पे टर्म आती है इंटीग्रेशन के टाइम पे वो नीचे चली जाती है, डिफरेंशिएशन के टाइम पे मल्टीपल में आ जाती है, ठीक है। आ गया मेरे पास ये n/a, फिर से कांस्टेंट बाहर ले लो तो अंदर बाहर आ गया -2/a आयोटा h/2a इंटू n/a। मैंने अभी तक कुछ कैंसिल नहीं किया, जो टर्म्स है मैं उन्हें एज सच रख रही हूँ, साइन n/x ओवर a इंटू कोस n/x ओवर a, ठीक है, साइन s, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ क्या बनाऊंगी फॉर्मूला बनाऊंगी। हमें पता है कि जो हमारे पास 2 साइन x कोस x होता है वो किसके बराबर होता है साइन 2x के। देखो ये साइन x हो गया, ये कोस x हो गया, 2 में ये वाला इन्वॉल्व कर लूं तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 2x। तो रेस्ट जितनी भी टर्म्स है वो सारी ऐसे रखो। देखो 2 इन्वॉल्व हो चुका है, 1/a इंटू आयटा h अपॉन 2 पाई इंटू n/a, ये आ गया। फिर आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to a साइन 2 n/x ओवर a। देखो इसकी जगह पे मैंने इन दोनों की जगह साइन x कोस x की जगह क्या रखना है साइन 2x साइन 2 n/x ओवर a, और बाहर की सारी टर्म सेम, सिर्फ 2 नहीं बचेगा यहाँ पे, तो मैंने ये सारी टर्म्स लिख दी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं है, बाकी टर्म मैंने ऐसा सच रखी है। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा कोस, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा कोस, कोस 2n/x ओवर a, ठीक है, ओवर 2n/a लिमिट 0 to a, ठीक है। साइन के साथ इंटीग्रेशन में साइन माइनस आता है तो ये आ गया माइनस। अब एडजस्ट करो, एक माइनस ये रहा, एक हमारा इसके साथ पहले से था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा h अपॉन 2 पाई n/a स्क्वायर,
ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। माइनस में एडजस्ट कर चुकी हूँ, cos 2n पाई a ओवर a ओवर 2n पाई बाई a। मैंने a पुट कर दिया इसकी जगह, माइनस अब इसकी जगह क्या पुट कर दो, 0, तो ये आ जाएगा cos 0। हमें पता है cos 0 1 होता है, तो मैंने इसलिए से छेड़ा नहीं है, नीचे की टर्म हमारी एज सच। ठीक है, अब रखो cos की n पाई मल्टीपल भी 1 होते हैं, ये भी 1 होता है, तो दोनों वैल्यू क्या आई, 1 1 आई, 1 1 क्या आ गया 0, रेस्ट ऑफ हमारी एज सच। तो हमारा आंसर पी एक्स का क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ओवर और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। और नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट इज पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फिर से वही करेंगे, एक आ गया अंडर रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स ओवर ए इंटू माइनस आयोटा एच ओवर 2 पाई डी बाई डी एक्स। क्योंकि स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स, 0 to a। डन। आगे मेरे पास फिर से ये क्या चीज है, हमारे पास जो है कांस्टेंट 2 बाई ए बाहर ले लो, पहली टर्म एज सच। ठीक है, अब आ जाओ, इसका स्क्वायर करो पहले, तो माइनस का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आइटा स्क्वायर इज -1 ओवर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, माइनस माइनस 1 प्लस और आइटा का स्क्वायर -1, वो मैंने लिख दिया। अब ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट है, मैं बाहर ले रही हूँ, 2 बाई ए इंटू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा 0 to a साइन n पाई एक्स ओवर ए। जब साइन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस, साथ में ये टर्म एज सच n पाई बाई ए। ठीक है, dx डन। अब n पाई बाई ए कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूं, मैं अभी कुछ सोल्व नहीं कर रही हूं, मैं सारी टर्म्स को सिर्फ बाहर लाकर रख रही हूं। अब बाद में चाहे सोल्व कर लो, चाहे आपकी मर्जी, आप पहले सोल्व कर लो। ठीक है, अब ये फिर से कोस पे अप्लाई होगा, कोस का जब हम करेंगे तो कितना होता है साइन, तो आ जाएगा साइन n पाई एक्स ओवर ए, फिर से n पाई बाई ए कांस्टेंट साथ में आ गया क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करें, और कोस के साथ एक माइनस साइन आता है, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब फिर से माइनस भी बाहर एडजस्ट कर लो और n पाई बाई ए को भी बाहर एडजस्ट कर लो, तो मेरे पास बचेगा 2 बाई ए माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, n पाई बाई ए 2 बार आ गया तो दोनों का स्क्वायर हो गया, टू ए साइन स्क्वायर n पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। सारी टर्म को मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। अब देखो